वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा है और अब पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज वीडियो फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा, आप लोगों के एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बचे हैं और कॉमर्स के एग्ज़ाम में 7 डेज रह गए हैं। तो 7 दिन बचे हैं और लास्ट 7 डेज स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, लास्ट 7 डेज स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए लेकर मैं आ गया हूँ। तो देखो, लास्ट 7 डेज स्ट्रेटेजी भी इसको मैं क्या बोलूँ, क्योंकि इसमें तो 2 दिन इंग्लिश के जिसमें आप 2 दिन टच ही नहीं करोगे कॉमर्स। और फिर से बोल रहा हूँ, कॉमर्स आज अगर 8 तारीख है, आज 8 फेब है, तो प्लीज़ 8 और 9 को पढ़ लो कॉमर्स, नहीं तो 14 को पढ़ा नहीं जाएगा 14 फेब को, क्योंकि 12 और 13 ऑलरेडी आप रात में जागे रहोगे मुझे पता है, और बहुत मेहनत करके जाओगे, तो आप 13 को तो पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि 5 बजे पेपर दे के आओगे, 5 बजे पेपर ख़त्म होगा, ओवर होगा, तो आप 6 बजे तक तो घर आओगे। कहाँ से करोगे, कैसे करोगे, रात पढ़ नहीं पाओगे। बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होगे तो जाग लोगे, नहीं तो बहुत से बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। 14 को आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, 15 को आपका पेपर है। क्या रिवीजन करोगे और क्या नया पढ़ोगे, इसलिए बार बार कह रहा हूँ बेटा, प्लीज़ कॉमर्स पे ध्यान दे लो 8 और 9 तारीख को। ठीक है, तो अब स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है सर? बेटे देखो, स्ट्रैटेजी में एकदम सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला देता हूँ कि देखो, 2 तरीके। एक तो ये है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लो, जो कि आज ही मैं सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा। रात में 8 बजे तक आपको एक एक करके सारे चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर मोस्टली जो 30 या 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले लास्ट 7 डे स्ट्रेटजी में मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, डोंट फोकस ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आप फोकस करो किसके ऊपर, कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं जो पढ़ के चले जाओ। मैंने आपको 15 डेज स्ट्रेटजी में कुछ चैप्टर्स बोले थे, पर 7 डेज है तो फिर से बोल रहा हूँ, कुछ चैप्टर्स के नाम ले रहा हूँ, उसको फॉलो करके प्लीज़ आप उसको पहले पढ़ डालो। फिर उसके जितने भी चैप्टर्स बचे, 5 चैप्टर्स बताऊंगा, उसको ऑन डिटेल पढ़ डालो, पूरी तरह से एक एक पॉइंट पढ़ डालो। फिर बाकी के जितने चैप्टर 10 चैप्टर बचे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो 15 के 15 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो उसमें ये चांसेस है कि आप 80 और तो 70 भी ला सकते हो, और हो सकता है आपको 7 भी पा सकते हो। तो इसलिए बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रिस्क हमेशा रहेगा। ठीक, क्योंकि मैं हूँ या दुनिया का कोई भी टीचर हो, आपको गारंटी नहीं दे सकता है कि पेपर में वही आएगा। लास्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे जिसको आप लोग सोच नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ चैप्टर्स है जो डिटेल में पढ़ के जाओ। ठीक है, सबसे पहले लास्ट 7 डे स्ट्रेटजी में जो हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। और जानकारी के लिए बता दो कि पूरा का पूरा सिलेबस अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाके आप पढ़ सकते हो। और आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त धमाका लेके लाने की सोच रहा हूँ मैं, कि ऐसी कोई वीडियो बनाता हूँ जिसमें 10-10 मिनट के अंदर सारे चैप्टर हो जाएं, और आज ही रात में बनाऊँगा और कल आपको मिल जाएगी वो। ठीक, बिजनेस एनवायरनमेंट सबसे पहले। दूसरा चैप्टर जो आप लोग पढ़ना है बेटा वो है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब ये लंबा चैप्टर है थोड़ा सा, लेकिन एक चीज़ समझो, आधी नॉलेज तो आप लोग अकाउंट्स में ले चुके हो कि डिबेंचर्स क्या है, शेयर्स क्या है, इक्विटी शेयर्स क्या है, तो आधा तो आपको इसमें पहले से पता होगा। ठीक है, नंबर 3 आपको जो पढ़ना है वो है मार्केटिंग वाली यूनिट पूरी। 2 चैप्टर उसमें, एक है मार्केटिंग और एक है मार्केटिंग मिक्स। ये 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं बेटे। ठीक है, और लास्ट में आप एक चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एक चैप्टर ये है। तो ये 5 चैप्टर है बेटा जो आप लोग पढ़ लो। ठीक, अगर टाइम मिलेगा तो एक कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर क्या है, एक क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मुश्किल से 15 मिनट का है। तो उस चैप्टर में आप खाली इतना ही पढ़ना है, आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है। चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन, चैप्टर का नाम है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से पढ़ लो। कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, चाहे इसकी मीनिंग आए, चाहे फिर 4 नंबर के क्वेश्चन में आता ज़रूर है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ और है ही नहीं, यही है। ठीक है, तो इतना टॉपिक प्लीज़ 1 2 3 4 5 6 इतना आप लोग प्लीज़ डिटेल में पढ़ लो, पूरी तरह से एक एक पॉइंट की तरह इसको चार्ट डालो। आज का दिन है 8 फरवरी,
आपका टारगेट क्या है, 8 फेब को हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जो पूरा पढ़ चुका है, उसको तैयार है, तो वो इस वीडियो बिल्कुल मत देखिए। उनके लिए है ही नहीं, जिन्होंने साल भर एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ा है, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। वो इस वीडियो को नहीं देखें। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा है और अब पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर्स है, इनको देख लो। बिजनेस एनवायरनमेंट से कम 8 मार्क्स बनेगा। कोई ऑफिशियली डेटा नहीं आया है, बट एक एनालिसिस है, इस बेसिस पे आपका इसमें से बनेगा। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से 10 मार्क्स, मार्केटिंग और मार्केटिंग मिक्स मिलाकर 15 मार्क्स का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से 6 मार्क्स, और ये आपका 3 से 4 नंबर। ठीक है, तो टोटल आपको जो इस 5 चैप्टर से बन सकता है वो है 10 18, 18 28, 5 33, 46, 3 42, 42 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर बन सकता है। क्या सर बाकी के 10 पेपर 38 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन? बेटा एक चीज़ समझो, पेपर कभी भी 80 मार्क्स का नहीं होता है ना। 80 मार्क्स का पेपर आपको करना होता है। पेपर कम से कम ऑप्शनल रहता है, इसमें या तो ये कर लो या तो ये कर लो, या तो ये है ना। तो पेपर कम से कम आपका 100 मार्क्स के अराउंड बनता है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो 42 मार्क्स आपका इसमें से बनने वाला है। ये 5 चैप्टर हमारी प्रायोरिटी है। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और आज कंप्लीट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कुछ बात समझ में आई होगी, और समझ में आई हो बेटा तो प्लीज़ जाओ और इन चैप्टर्स को ख़त्म कंप्लीट करो। कोई डाउट आ जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट करो, और ज़्यादा लोगों को शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि बच्चे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के यूट्यूब से निकाल रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना गलत नहीं है, मैं खुद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज दे दूंगा, बट जो तरीका है वो ये है कि आप पहले कुछ चैप्टर सॉलिड पढ़ लो, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो, अपने क्लासमेट जितने भी सबको शेयर करो, और मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।